जेब द किलर के साथी को रोकने के लिए गुप्ता जी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है, पर अकेला होने के कारण बॉब और बक के हाथों अधमरा हो जाता है। गुप्ता जी का अंत करने के लिए बॉब जैसे ही अपने हथौड़े से मारने वाला होता ही है, तभी वहां बाबा आ जाते हैं और सबको अच्छा सबक सिखाते हैं, जिसमें स्कैरी पंपकिन मारा जाता है और सभी डर के मारे वहां से भाग जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बॉब, बक, जेफ द किलर और जादूगर सभी मोहिनी का इंतजार करने लगता है। जादूगर, कब आएगी तुम्हारी मोहिनी? बक, मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो मोहिनी को यहाँ आ जाना चाहिए था। सभी लोग मोहिनी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी जादूगर को मोहिनी अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ती है। वो देखो, मोहिनी आ गई, अब मेरा जलवा सब देखेगा। सभी लोग देखता है कि मोहिनी के हाथ में एक किताब है जो जादूगर को दे रही है। ये देखो बक, मेरे हाथ में क्या है? ये तो एक किताब है बस। तुम इसी किताब के लिए हमें यहाँ रोके हुए थे। बक, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक रहस्यमय किताब है। रहस्यमय किताब? हाँ जेफ द किलर, ये एक रहस्यमय किताब है और मैं इसकी मदद से अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूँ। जादूगर किताब को अपने हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र अपने मन में बोलने लगता है। जादूगर के मन में कुछ बोलते ही चारों तरफ मौसम बदलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है। बक, यह अचानक मौसम कैसे बदल गया? कहीं बाबा तो नहीं आ रहे हैं? नहीं बॉब, मुझे लगता है कि ये सब जादूगर की वजह से हो रहा है। ये अचानक मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है? कहीं बॉब, बक, जेफ द किलर का तो ये काम नहीं। बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है। मोहिनी, ये जादूगर करना क्या चाह रहा है? क्या इसे कोई शक्ति मिलने वाली है? जेफ द किलर के पूछने पर मोहिनी बताती है कि जादूगर इस रहस्यमय किताब के बदौलत अपना जादुई शक्तिशाली छड़ी को वापस लाने वाला है। जादूगर के रहस्यमय किताब की वजह से वह छड़ी बाबा का आश्रम से बाहर निकलने लगती है, जो बाबा को पता चल जाता है। ये छड़ी यहाँ से कैसे निकली और मौसम में भी बदलाव हुआ? ये अवश्य जादूगर का काम है। मुझे उस छड़ी को रोकना होगा, वरना जादूगर को हराना बहुत मुश्किल होगा। बाबा उस जादुई छड़ी को रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जादुई छड़ी को रोकने के लिए बाबा अपनी शक्ति से हमला करते हैं, पर छड़ी आगे बढ़ती ही रहती है। बाबा कई बार प्रयास करते हैं, पर छड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है और अंत में वह तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाती है। वो देखो बॉब, मेरी जादुई छड़ी, अब मैं बहुत ही ताकतवर बनने वाला हूँ। जादूगर, वो सब तो ठीक है, पर वहाँ देखो, बाबा भी छड़ी का पीछा करते करते यहाँ आ गए हैं। आने दो बक, अब मुझे रोकना नामुमकिन होगा। जादूगर तुरंत जादुई छड़ी को अपनी हाथों में पकड़ लेता है। जादुई छड़ी को पकड़ते ही जादूगर का रूप ही बदल जाता है। बाबा, अब मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। ओह नो, जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी आ चुकी है। इससे जादू की छड़ी वापस लेना होगा। जादू की छड़ी वापस लेने के लिए बाबा जादूगर पर हमला करते हैं। बाबा के वार से जादूगर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह खूब हंसने लगता है। बाबा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अब मैं फिर से ताकतवर बन चुका हूँ और इस बार तुम मेरे हाथों से छड़ी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना वश में करने वाला हूँ। जादूगर अपनी जादुई छड़ी की मदद से बाबा को वश में करने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जादूगर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे वश में आ जाऊंगा? बस शायद तुम भूल गए, मैं योगी हूँ, इसलिए मुझे वश में करना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया में राज करूँगा। जादूगर अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करने लगता है। लगातार वार होने से बाबा अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और मार खा जाते हैं। बॉब, देख रहे हो, जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया है। हाँ बक,
पर मैंने उसका मजाक बहुत बनाया था, कहीं वह मुझे अपने वश में न कर ले। बॉब बक जादूगर की शक्ति को देखकर डर रहा था और उधर जादूगर बाबा पर लगातार हमला करते रहता है। जादूगर को मैं यहाँ अकेले हरा नहीं पाऊंगा। मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि यहाँ शैतानी शक्ति का साया है। तंत्र मंत्र वाले जगह बाबा की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बॉब देखे, मुझसे डर कर बाबा यहाँ से भाग गया। हाँ जादूगर, पर मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्यों बॉब, क्यों डर रहे हो मुझसे? जादूगर, मुझे डर इसलिए लग रहा है तुमसे क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी शक्ति से हमें वश में न कर लो। नहीं बॉब, तुम सब मेरे दोस्त हो, इसलिए हम सब अब इस दुनिया में राज करेंगे। बहुत अच्छे जादूगर, अब मुझे लगता है कि हमें इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा भी नहीं रोक सकते हैं हमें। बिल्कुल सही जेब द किलर। क्यों ना कल रात को हम सब मिलकर शहर में तबाही मचाना शुरू कर दे। हाँ बक, मैं भी यही चाह रहा था। बक, कल यदि तबाही मचाएंगे तो क्यों ना आज रात में पार्टी किया जाए। बॉब, ये अच्छा आइडिया है। यदि सभी यही चाहते हैं तो चलो जश्न की तैयारी किया जाए। सभी लोग जश्न मनाने के लिए राजी हो जाते हैं और जश्न की तैयारी करने लगते हैं। उधर बाबा आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां वे अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, इसलिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अपने मन की शक्ति से बाबा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जादूगर बहुत ही ताकतवर हो गया है, इसलिए मुझे भी ताकतवर बनना होगा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाबा तप करना शुरू कर देते हैं। इधर बाबा तप में लगे हुए होते हैं और उधर सभी जश्न मना रहे होते हैं। जश्न मनाते मनाते बॉब को मोहिनी से प्यार हो जाता है, इसलिए वह मोहिनी के करीब जाने लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है। मोहिनी और बॉब को साथ में डांस करता देख जादूगर को गुस्सा आने लगता है। बॉब, जादूगर के चिल्लाने पर सभी डर जाते हैं। क्या हुआ जादूगर, तुमने इतना जोर से बॉब का नाम क्यों लिया? बक, अपने भाई को समझा दो, मेरी मोहिनी से दूर रहे, वरना उसे मारने में मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, क्या जादूगर की बात बॉब मान लेगा और मोहिनी से दूर रहेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोग